दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन की पूरी डिटेल जानने वाले हैं, जिसमें इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यहां से लोन लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने पड़ते हैं और किस सिचुएशन में आपको देने पड़ते हैं, साथ ही साथ इसके लिए जरूरी इंटरेस्ट रेट और चार्जेस क्या होने वाले हैं, एंड इवन ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में भी हम यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास गवर्नमेंट बैंक्स के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल आपको देने वाले हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहां पे पर्सनल लोन दे रहा है तो अदर गवर्नमेंट बैंक भी डेफिनेटली आपको लोन दे सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है, जिसको आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। यानी कि कंप्लीटली अगर ओवरऑल यहां पे देखें तो कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है जो यहां पे हम छोड़ने वाले हैं, हर तरह की डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन आपको मैक्सिमम आपकी जो भी मंथली ग्रॉस सैलरी है उसका 24 टाइम्स तक मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम 20 लाख तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। यानी सपोज दैट आपकी सैलरी यहां पे मान के मैं चल रहा हूं कि 50,000 है, तो 50,000 को अगर आप यहां पे 24 से सपोज दैट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका टोटल यहां पे हो जाता है 12 लाख। यानी मैक्सिमम आपको 12 लाख तक की ही सैलरी मिल सकती है अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो, और वो भी 20 लाख से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। यहां एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी आपकी नेट टेक होम सैलरी है उसका कम से कम 50% आपके पास सारे के सारे डिडक्शंस होने के बाद से बचना चाहिए। इवन जो आप लोन लेने जा रहे हैं उसकी ईएमआई डिडक्ट होने के बाद से, कटने के बाद से, आप पेमेंट करने के बाद से आपका कम से कम 50% बचना चाहिए। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज दैट कि यहां पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 है, और अगर उसकी सैलरी से पहले ही जो भी आपका टैक्स है, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस जो भी है, 20,000 यहां पे कट के जो उसकी इन हैंड सैलरी है वो आपका यहां पे सपोज दैट 60,000 आ रहा है। अब यहां आपके पास 60,000 ये जो सैलरी बच रहा है ये आपका यहां पे नेट टेक होम सैलरी होगी या नेट टेक होम पे होगा। अब इस 60,000 से आपका कम से कम 50% बचना चाहिए, यानी 60,000 का 50% अगर देखें तो 30,000 है कम से कम। यानी आपके लोन की ईएमआई के बाद से, देखिए यहां पे दिया हुआ है आफ्टर लोन ईएमआई, जो भी आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं इसकी ईएमआई डिडक्ट होने के बाद भी कम से कम आपका यहां पे 30,000 आपके पास बचना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम जो आपकी लोन की ईएमआई है वो आप 30,000 तक ही यहां पे ले सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो देखिए ये जो सैलरी है 80,000 हमने फॉर एग्जांपल लिया था, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना तक का मैक्सिमम लोन यहां पे मिल सकता है। हालांकि इसके हिसाब से जब हमने देखा तो यहां पे मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है वो किसी भी पर्सन को 18 लाख तक मिल सकता है, अगर जिसकी नेट टेक होम सैलरी यहां पे 60,000 है और उसका अगर 50% वो बचा ले रहा है तो 30,000 ईएमआई के हिसाब से अगर देखा जाए, और इंटरेस्ट रेट अगर यहां पे 12% हो, और साथ ही साथ यहां पे जो टेन्योर रहने वाला है वो आपका अगर 84 मंथ हो तो उसके हिसाब से 18 लाख तक का लोन उसको मिल सकता है। अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने तक की यहां पे लोन की अमाउंट ऑफर हो सकती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट देखिए यहां पे 40%, जी हां सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग 40% नेट टेक होम सैलरी का भी रूल यहां पे फॉलो होता है अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अंडरटेकिंग देता है। तो एम्प्लॉयर्स अंडरटेकिंग की यहां पे अगर हम बात करें तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहां पे जॉब कर रहे हैं तो उसका जो भी एम्प्लॉयर है अगर वो बैंक की ये गारंटी देता है कि आपकी लोन की जो भी ईएमआई है वो आपकी सैलरी से ही डिडक्ट करके डायरेक्टली यहां पे बैंक भेज दिया जाएगा, बैंक को दे दिया जाएगा, तब यहां पे जो आपका नेट टेक होम जो पे है वो आपका उसका 40%, जी हां उसका 40% भी अगर आपके पास बचता है
तो भी आप लोन ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखिए सपोज दैट 80,000 के हिसाब से वहां हमने कैलकुलेट किया था तो 80 लाख आपको मिल रहा था अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, लेकिन यहां पे अगर 40% यहां पे हम कर देते हैं तो वो जो लोन का अमाउंट है वो यहां पे आपका 22 लाख तक बढ़ जाता है। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो यहां पे जो इसका रीपेमेंट पीरियड मैक्सिमम होने वाला है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, 84 मंथ का ही हो सकता है। एंड देन अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे 14% तक का जा सकता है, इवन एसबीआई का भी आपका 15% तक 16% तक जा सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन इसका केवल आपका 12% से स्टार्ट हो रहा है एंड 12.75% तक ही जा सकता है। अब देखिए यहां पे प्रोसेसिंग फी की बात करें तो देखिए कई बार होता है, कई सारे ऐसे फेस्टिवल ऑफर्स आते हैं या आपका जो ईयर एंड होता है उस टाइम पे आपका यहां पे प्रोसेसिंग फी वेब्ड अप कर दिया जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे नहीं देना पड़ता है। तो साल में कई बार ऐसे ऑफर्स आते हैं तो आप उस टाइम भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑन द स्पॉट आपको अगर जरूरत है तो। अदरवाइज अगर हम बोलें जनरल अगर आपको प्रोसेसिंग फी देना भी पड़ सकता है तो इवन 1% से भी, जी हाँ 1% से भी कम की प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे देनी पड़ती है, मैक्सिमम 1% तक का हो सकता है। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो यहां किसी भी तरीके का कोई भी आपको प्रोसेसिंग फी नहीं पे करना पड़ता है। एंड देन अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करें जो कि आपको देना पड़ता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। अप टू 2 लाख तक का अगर आप लोन यहां पे लेते हैं तो आपको ओनली 270 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ता है। एंड 2 लाख से अगर ज्यादा का आप लोन लेते हैं इवन 20 लाख तक का तो आपको 450 रुपीज प्लस जीएसटी यहां पे देना पड़ता है। और यहां पे डिफेंस पर्सनल के लिए यहां पे कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब यहां आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर इस लोन के लिए क्या होना चाहिए वो भी बताया गया है। तो आपका सिविल तो कम से कम यहां पे 700 होना चाहिए, इससे कम है तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। एक्सपीरियंस भी 700, एक्वीफैक्स भी आपका 700 एंड सीआरआईएफ ये आपका 650 भी है, तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिलने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको परमानेंट इंप्लॉय क्लियरली यहां पे दिया हुआ है कि परमानेंट इंप्लॉय आपको यहां पे रहना चाहिए, चाहे आप रेलवे में हो, किसी भी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, स्कूल्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो या आप म्युनिसिपल बॉडीज में हो, परमानेंट आप होने चाहिए। और साथ ही साथ यहां पे एक और कंडीशन है कि कम से कम आप 1 साल से उस सर्विस में बने हुए हों एंड आपका जो सैलरी अकाउंट है वो पिछले 12 मंथ से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो, तभी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर किसी दूसरे बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो 12 मंथ पहले आपने इस बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफर करा लिया हो, इस कंडीशन में भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहां पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, कंफर्म्ड या परमानेंट एम्प्लॉय आपको होना चाहिए किसी भी इंडियन या मल्टीनेशनल कंपनीज में। जी हां, अगर आप किसी भी एमएनसी में हैं, किसी भी अगर आप कंपनी में हैं, अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 3 साल आपने वहां पे सर्विस अपनी कंप्लीट कर ली हो। और सेम यहां भी कंडीशन है 12 मंथ, कम से कम 12 मंथ पहले से आपका सैलरी अकाउंट यहां इस बैंक में होना चाहिए। मिनिमम ग्रॉस सैलरी यहां आपकी 1.80 लाख पर एनम यानी एनुअली वार्षिक आपकी जो सैलरी है वो 1,80,000 रुपए यहां कम से कम होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही साथ आप यहां पे कंडीशन क्लियरली जैसा कि मैंने बता दिया, परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए ही यहां पे ये जो लोन है अवेलेबल है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं या अगर आप प्रोबेशन में हैं, सपोज दैट आपका गवर्नमेंट जॉब हो भी गया है लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पे एम्प्लॉइज को प्रोबेशन बेसिस पे स्टार्टिंग में कुछ सालों तक रखा जाता है, तो अगर इस कंडीशन में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यहां से लोन नहीं मिलने वाला है। आफ्टर दैट देखिए एज लिमिट आपका 21 ईयर से 58 ईयर्स के बीच में है। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही सेम आपका यहां पे आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट आपको देना पड़ता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको देने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपका जो एम्प्लॉयमेंट आईडी या सर्विस सर्टिफिकेट है
वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ इनकम प्रूफ में आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप एंड ITR भी देना पड़ता है, या तो फॉर्म 16 या ITR अगर एप्लीकेबल होता है तो। बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है जिसमें आपकी सैलरी शो हो रही हो। 6 मंथ से लेके 12 मंथ के बीच का कोई भी टेनर का बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जा सकता है। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एम्प्लॉइज अंडरटेकिंग फॉर्म अगर एप्लीकेबल है तो आपको देना पड़ता है, एंड एड्रेस प्रूफ आपको एक देना पड़ता है। नीचे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो, या अदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज होता हो उसे आप यहां पे दे सकते हो। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो इसके 2 प्रोसेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हालांकि यहां पे ऑनलाइन प्रोसेस मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की, मुझे एक जो एक्यूरेट तरीका होता है वो अभी तक यहां पे डेवलप नहीं किया गया है, क्योंकि इसके वेबसाइट पे कहीं भी पर्सनल लोन अप्लाई करने का यानी डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आप बैंक को लीड दे सकते हो, केवल अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और आगे बैंक आपको कॉल करेगा, बैंक में बुलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें हैं वो आपका बैंक में ही कंप्लीट किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने नियरेस्ट किसी भी सेंट्रल बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी में, बल्कि सेंट्रल बैंक के किसी भी ब्रांच में विजिट करके किसी भी ब्रांच से आप लोन यहां पे ले सकते हैं। जरूरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहां पे बताया गया है उन सबको फॉलो करते हुए, हो सकता है ब्रांच आप कंडीशन के हिसाब से कुछ अदर या कुछ चेंज करके भी डॉक्यूमेंट यहां पे मांग सकता है। तो आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।